Welcome to TrueCircles.net. We are here in Indore, Madhya Pradesh, speaking to Ms. Rizwana B. She is wife of Mohammad Shafi, who has been arrested in 2009 by MPATS, and then he was handed over to Gujarat police. Gujarat police have implicated him in nearly 35 blast cases in Ahmedabad bomb blast and Surat bomb blast. So we are going to speak her about what are the real facts about the case of Mohammad Shafi. तो रिजवाना जी बतलाइए कि आपके शौहर मोहम्मद शफी को MPATS ने और गुजरात पुलिस ने दहशतगर्द करार दे दिया है। उन पर 35 ब्लास्टिक केसेस लगे हुए हैं। आपके लिहाज से आपने उनके साथ शादी की, आप इतने साल उनके साथ रहे, तो आपके हिसाब से वो किस तरह के आदमी थे? मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छे थे, नमाज पढ़ते थे, काम करने जाते थे, वो कुछ भी नहीं करते थे, घर गृहस्थी चलाते थे, वो कुछ भी नहीं। मतलब उनका कोई इलीगल एक्टिविटीज में कभी भाग कुछ भी नहीं, बस ये चले जाते थे, नमाज हो जाए मस्जिद में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, बस ये हो गया कि इसमें है। तो उन पुलिस की हरासानी कब से शुरू हुई? तारीख से सब बोला जाते जब से तारीख पे जाते थे उसके बाद से। तारीख कब की बता रहे हैं? तारीख शुरू 7 साल पहले की बात है। तारीख पे जाते तो वहाँ 2-3 महीने गए, उसके बाद से फिर मैं यहाँ आ गई, जापे में थी। सूरत में क्या केस बना था इन पे 7 साल पहले? ये तकरीर करा था ना इन्होंने, इसका केस बना था। मतलब सबको 25 जन को पकड़ लिया था, बहुत सारे थे उनको, जब से इनकी तारीख लगती है। तो वहाँ पर तारीख पर जाया करते थे सूरत में? तारीख पे जाया। फिर वो 2-3 महीने गए, उसके बाद तो यहाँ आ गए थे। वो टॉर्चर करने लग गई थी पुलिस, घड़ी आने लग गई थी, परेशान करने लग गई थी। मैं भी यहाँ आ गई थी, पहले से प्रेग्नेंट थी तो उसकी वजह से, और मैं भी आ गई थी आराम करने के लिए। तो अहमदाबाद पुलिस ने बता रहे हैं कि वो ब्लास्ट में मुलविस हैं, आपके शौहर। तो आप बतला रही थी कि वो बम ब्लास्ट के वक्त आपके शौहर किधर थे? बम ब्लास्ट जब तो ये मेरी लड़की हुई थी, मैं MOI में थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से फिर आ गए थे, वहीं रहे थे 8-9 दिन MOI में थे जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। बस आना जाना करते थे यहीं पे। जी, तो आप बतला सकते हैं कि MPATS ने उन्हें किस तरीके से अरेस्ट किया? क्या वो उस वक्त उनके साथ थी जब उन्हें अरेस्ट किया? मैं थी ना साथ में, हम लोग ना यही अम्मी के वहाँ आ रहे थे, तो बस रास्ते में वहीं पकड़ लिया और गिरबान पकड़ के ले गया उन्हें। कुछ बोलने भी नहीं दिया, ना बोले, और डंडे पकड़े हुए थे बड़े, पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, मारा भी बहुत था उन्हें, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ। परेशान हो गए थे हम ढूंढ के, 5 दिन तक के परेशान थे, हमारा खाना पीना हराम हो गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो 5 दिन की इलीगल कस्टडी के बाद बताया गया कि वो अरेस्ट हुए हैं? हाँ, फिर 5 दिन बाद बताया गया। वो भी हम सब दूर गए, कलेक्टर के यहाँ गए, SP ऑफिस, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब हमने ज्यादा उधम मचाई, जब जाके मालूम करा कि कहाँ है, फिर TV में आया उनका सब। तो अहमदाबाद आप जाया करती हैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए? हाँ, हर महीने जाती हूँ। तो वहाँ पर उनकी हालत अब इस वक्त कैसी है? कि बहुत परेशान है, दुबले भी बहुत हो रहा है, समझ उनको जैसा घर रहे वैसे नहीं रह पाते हो, परेशान है वहाँ पर। तो अब तक 3 साल हो चुके हैं उनके अरेस्ट हुए हैं, तो और ट्रायल अब तक बहुत धीमी चल रही है, देखने में आया 35 केसेस लगे हुए हैं इन पर। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहिए? केस तो जबरन के लगा दिया, कुछ भी नहीं, सबूत तो एक भी नहीं मिला उन लोगों को, बस फालतू के केस लगा दिया, पकड़ रखा उन्हें। 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये कहते हैं कोर्ट चालू है, तारीख लग रही है, ऐसे ले जाते हैं खड़े होकर, फिर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत ढीलापन कर रहा है वो लोग अंदर। तो हर महीने जाते तो बोलते तारीख है, कुछ भी नहीं होता अंदर। तो आपको इस धीमी ट्रायल से कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल सकेगी? हाँ, उम्मीद तो है, बस वहाँ से हट जाए अहमदाबाद से, तो कहते उनसे वहाँ से यहाँ लिया कहीं पे भी तो जल्दी हो जाएगा उनका। तो आपको इसमें माशी तौर पर और पर्सनल तौर पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा आपके शौहर के अरेस्ट से? बहुत ज्यादा वो असर हुआ मेरे को, तो बता नहीं सकती। वो लोग तो अंदर है, वो लोग तो लेगा, मैं अंदर में बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं मेरा काम करती रहती हूँ, उसमें मेरा चलता है। अम्मी है, माँ बाप है, वो भी अंडे का धंधा करते हैं, उनको भी परेशान करना अच्छी बात नहीं, सोचना चाहिए उन लोगों को भी।
तो आपकी हुकूमत से क्या डिमांड है? हुकूमत से तो बस यही है कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से उन्हें यहाँ कर दे। 3 साल हो गए उनकी, तो इतनी सजा भी नहीं हुई, वो सबूत कुछ भी नहीं मिला, फालतू की 3 साल उन्होंने यूं ही निकाल दिया।